नाज़िया आगे बढ़ें, एक ऐसी फ़ोटोग्राफ है जो जोर देने वाली। हमारा पाकिस्तान के साथ डेफ़िनेटली एक रिश्ता बड़ा अजीब-सा रहा है। बट कोई बच्चा इस तरीके से किसी ट्रक पे, टेम्पो पे, बँधा हुआ, मजबूर सा इतना क्यूट सा, ये मुश्किल से 1.5 साल का बच्चा होगा ये। एंड ये हालत हो रही है रिफ्यूजीज़ की, बच्चों की। अफगानियों का पहले पैसा मिलता था, अफगान यहाँ आने का, महाजिर अफगान वहाँ से इधर आता था अमेरिका, इनको पाकिस्तान की फौज को, गवर्नमेंट को पैसा मिलता था। पर शख्स के 6 लाख के कितने पैसे मिलते थे? गवर्नमेंट कह रही है, गवर्नमेंट ने कहा जी पाकिस्तान में जितनी दहशतगर्दी है वो अफगानी करवा रहा है, लिहाजा अफगानियों को के खिलाफ क्रैकडाउन किया जाए और इन्हें पाकिस्तान से बाहर निकाला जाए। आज सारे अफगानी बाहर चले जाएंगे, आपका मुल्क सुधर जाएगा? आप मुझे इस चीज़ का जवाब दें, बताएं। आज सारे चले जाते हैं, हो जाएगा, डॉलर कम आ जाएगा, पेट्रोल नीचे हो जाएगा। अफगान रिफ्यूजी से $830 एग्जिट फीस चार्ज कर रहा है। ये खबर इस वक्त गर्दिश कर रही है। पाकिस्तान ने रेफ्यूजीज से पैसा नोचना शुरू कर दिया। याद है आपको, मैंने आपको बताया था कि पाकिस्तान ने अफगान जो कि 20, 30, 40 साल से पाकिस्तान में रह रहे थे, जिनके बच्चे, जिनके पोते वहां पे हो गए और उनके घर हैं, उनके बिजनेसेस हैं, इन्होंने बोला सबको निकालो। 1.7 मिलियन यानी कि 17 लाख अफगानों को पाकिस्तान से धकेल रहे हैं वापस अफगानिस्तान। जय हिंद दोस्तों, जय श्री राम। खबर यह है, हर मुस्लिम को शर्म से लाल कर देने वाली खबर है। जहां पर वर्ल्ड कप के फाइनल में फ्री फिलिस्तीन के नारे लगाने वाले मैदान में घुस रहे थे विराट कोहली के सामने, इन मुस्लिम जाहिलों को, पाकिस्तानियों को कभी अफगानिस्तानियों को भी देखना चाहिए। 57 कंट्रीज को, अफगानिस्तान के भी मुसलमान हैं, उनके बारे में भी सोचना चाहिए। आज पाकिस्तान $830 ले रहा है पाकिस्तान के अंदर जो रिफ्यूजी हैं उनको बाहर निकालने के लिए, उनको बाहर छोड़ने के लिए। पूरी खबर देखिए, उसके बाद डिटेल्स में बात करेंगे। जिनको पाकिस्तानी डंडे लेकर मार मार कर गन के बलबूते पर भगा रहे हैं। मतलब महिला होने के नाते तो मेरे भी इस वक्त मुझे गूज बम्स आ रहे हैं नाज़िया, जब मैं ये फोटो देख रही हूँ, मैं आपसे बात कर रही हूँ। जो छोटा सा बच्चा 1.5 साल का, उसको बांध रखा है। कैसे बांध रखा है? वो एकदम से उसको ना रस्सियों में लपेट रखा है कि गिर ना जाए। दिस इज शॉकिंग। ये वही पाकिस्तान है जो इस्लाम की बात करता है, उम्मा की बात करता है, मुस्लिम ब्रदरहुड की बात करता है। एक वो तारिक जमील जो 72 हूरों के लिए फेमस हुआ है, वो इसकी बात करता है। ये ब्रदरहुड है। व्हाट डू यू नाज़िया? मैं तो पूछना चाहूंगी भारत के मुसलमान और पाकिस्तान के मुसलमानों से कि कहाँ गया आपका वो नारा कि तेरा मेरा रिश्ता क्या है, ला इलाहा इल्लल्लाह? कहाँ गया? ये अफगानी तो मुसलमान है ना, ये अफगानी तो वही भैंसी का गोश्त भी खाते हैं ना, इससे तो आपको नफरत नहीं होनी चाहिए। ये अफगानी तो वही आयतें पढ़ते हैं अपनी नमाज में जो पाकिस्तान के मुसलमान और भारत के मुसलमान पढ़ते हैं। ये अफगानी वही कुरान पढ़ते हैं, वही 30 पारे पढ़ते हैं, वही जिन्ना का बनाया हुआ 1937 का शरिया लॉ पढ़ते हैं जो भारत के मुसलमान अपने कलेजे से लगाकर बैठे हैं, और पाकिस्तान के तो जिन्ना नहीं बनाया था। तो फिर अभी ये तेरा मेरा रिश्ता ला इलाहा इल्लल्लाह कहाँ चला गया? गायत्री जी, 1 नवंबर को डेडलाइन दिया गया था अफगानियों को, रेफ्यूजीज को, कि बिल्कुल खदेड़ कर निकालना है, सर से छत छीन लेना है। और काफी दिनों से इनके पेट से चावल छीन लिया गया था। काफी दिनों से हम ये न्यूज पर रोज बैठ रहे थे, रोज चर्चा कर रहे थे। और हर बार मेरे दिमाग में एक बात आती थी कि आज असदुद्दीन अवैसी कहाँ मर गए हैं, आज तारिक जमील कहाँ मर गए हैं, आज मुफ्ती तारिक मसूद कहाँ मर गया है, क्या हो गया है? कहाँ है ये लोग जो तेरा मेरा रिश्ता और ला इलाहा इल्लल्लाह का नारा लगाते थे, जो कहते थे हम कलमा के लिए, और मुसलमान अगर कहीं पर भी, किसी भी देश में, किसी भी जमीन पर अगर तकलीफ में होगा तो हम एकजुट हो जाएंगे। आज तो हम कहीं पर ये बात नहीं सुन रहे। ये भी तो मुसलमान है। कहाँ गया वो 57 मुस्लिम ममालिक, मुस्लिम देश कहाँ है? सऊदी अरबिया कहाँ है? बहरीन कहाँ है? इजिप्ट कहाँ है? कतर से भी मैं पूछना चाहती हूँ कि आप कहाँ हैं? आप क्या तेरा मेरा रिश्ता ला इलाहा भूल गए हैं क्या? और मुझे याद आ रहा है, और बहुत जबरदस्त याद आ रहा है, उसके बाद फिर मैं आपको कुरान का तफसीरा बताऊंगी कि सुन्नी मुसलमानों की जुबान से आप हमेशा सुनिएगा कि सबके सब काफिर है, सबके सब काफिर है। और कुरान जो है ये बात कहता है कि यहूदी और बुत परस्तियों को मारना चाहिए, सुन्नत रसूल है भाई, सरतन से जुदा कर देना चाहिए। इस्लाम का चेहरा बदनुमा दिख रहा है आज। ये जो बच्चे की तस्वीर आपने दिखाई है ना, इससे इस्लाम का चेहरा बदनुमा दिख रहा है, और उन तमाम झूठे दाढ़ी टोपी वालों का सही चेहरा हिजाब के बाहर दिख रहा है। और हर एक अफगान से, ये बड़ी इंटरेस्टिंग चीज है, आप सुनेंगे तो आपको बुरा तो लगेगा लेकिन आपको हंसी भी आएगी। ये काम पाकिस्तानी कर सकता है। ये ले रहे हैं जो अफगान जा रहे हैं वापस अफगानिस्तान, यानी कि ये देखो पाकिस्तान अफगानों को क्यों वापस धकेल रहा है। पाकिस्तान ये कह रहा है देखो यार सुनो, बहुत हो गया, तुम वापस अपने देश अफगानिस्तान जाओ। ठीक है सब, उनको निकाल दिया पाकिस्तान से, लेकिन हर एक जाते हुए अफगान से कह रहे हैं कि $830 देते जाओ यार। 830। एक तो उनका घर लूट लिया, बर्बाद कर दिया, बच्चों का स्कूल, एजुकेशन, सब कुछ लूट के उनको सड़क पे ले आए, फिर कहते हैं कि $830 भी दे दो। अब दोस्तों इससे क्या है कि दुनिया में थूथू हुई है बड़ी, लेकिन पाकिस्तानी कहते हैं कि यार थूथू तो हमारी वैसे भी हो रही है, कोई नई बात थोड़ा ना यार कि हमारी कल थूथू हुई है पहली बार। ना ये तो डेली का काम है, डेली जलील होते हैं, डेली रुसवा होते हैं, है जी। तो अब पाकिस्तान ने एज पर रूल्स अफगान रेफ्यूजीज कैन ओनली पे द अमाउंट ऑफ $830 वाया क्रेडिट कार्ड। उन्होंने बोला कि भैया आपको क्रेडिट कार्ड से ही पैसे देने हैं। ये देखो गेम देखो,
पाकिस्तान अपने फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व बिल्डअप करना चाहता है। पाकिस्तान डेस्परेट है डॉलर्स के लिए। अब पाकिस्तान में जो ज्यादातर डॉलर्स हैं इलीगल है, लोगों ने अपने बैंकों में, लॉकरों में, घरों में, मैट्रेस के नीचे, अलमारियों में ये बंद रख रखे हैं, तिजोरी में बंद रख रखे हैं। अच्छा, जब क्रेडिट कार्ड से वो देगा $830 कोई अफगान, तो डायरेक्टली बैंक में जाएगा। बैंक में जाएगा तो फॉरेन एक्सचेंज के रिजर्व अपने आप बिल्डअप होंगे पाकिस्तान के। तो ये है कि जैसे वल्चर होता है ना दोस्तों, गिद्ध होता है, गिद्ध देखता है कि कोई आदमी मर गया है या मरने वाला है, तो वल्चर गोल गोल घूमता है, फिर वल्चर उसका फायदा उठाता है। तो हैरान हुई ये खबर देखकर कि वाकई क्या ये खबर दुरुस्त है कि पाकिस्तान जो रेफ्यूजीज मुल्क छोड़ के जा रहे हैं उनसे एग्जिट फीस चार्ज कर रहा है, और फीस है $830। पहले ये फीस $1000 थी, कहीं पर ये $10,000 भी पब्लिश हुई, ये भी आपको बताएंगे। और इसी के साथ ये भी बताएंगे आपको कि क्या वाकई पाकिस्तान जो कि पैसे पैसे को मोहताज है और इकोनॉमी ढेर हो चुकी है और बहुत बुरे हालात हैं, तो इन बुरे हालात की बिना पर अब ये एक तरीका निकाला है कि अफगान रिफ्यूजीज से पैसा इकट्ठा किया जाएगा। तो इस हवाले से जितने भी मेरे पास इस वक्त रिपोर्ट्स मौजूद हैं जो कि इंटरनेशनल मीडिया पर पब्लिश हो रही हैं, नेशनल मीडिया पर भी और इंटरनेशनल मीडिया पे, सबसे पहली खबर मुझे ये द गार्डियन पर मिली, उसकी सारी डिटेल्स मौजूद हैं। तो देखिए, ये तो बड़े शर्म की बात है कि पहले तो ये कि मिलियंस ऑफ रिफ्यूजीज जो हैं अफगानिस्तान के लोग जो कि डेकेड से पाकिस्तान के अंदर रह रहे हैं, तो पहले तो सवाल इसी के ऊपर उठाया जा रहा था। हमने तो इसी को कंडेम किया कि जनाब जिनकी जनरेशन जो है वो पाकिस्तान के अंदर जवान हो चुकी हैं, और अब बल्कि अगली जनरेशन भी जवान हो चुकी है, तो उसको आप जो है चंद दिन के अंदर कहते हैं, अल्टीमेटम देते हैं कि ना आप छोड़ के चले जाएं, और वो छोड़ के बेचारे जा रहे हैं, और इतनी कम जो आपने टाइम दिया उनको जाने के लिए। और पहले तो ये कि जो जिनकी नस्लें जवान हो चुकी है वहां पर रहते हैं, उन्हीं का मुल्क वो कैसे छोड़कर जाए। तो इससे कहीं ज्यादा बढ़कर अब ये खबर सामने आ रही है कि पाकिस्तान जो है उसको क्रिटिसाइज किया जा रहा है कि उसने $800 फीस कहा है अफगान रिफ्यूजीज को कि आप ये पहले फीस देंगे तो फिर यहां से जाएंगे, कि पाए जान के पैसे भी लगने ने। तो दोस्तों आप लोगों ने देखा, देखिए भाई आज के टाइम में ना इस बात को कितना भी लंबा ले जाओ आप, देखिए बात, मेन बात बताऊं आपको क्या है, अफगानिस्तान भारत अफगानिस्तान की सपोर्ट करता है। इसी चीज को लेकर 57 कंट्रीज की भाई फटती है। जो भारत और पाकिस्तानी है जो वो इस चीज से जलकर रिफ्यूजीज जो पाकिस्तान के अंदर रह रहे हैं अफगानिस्तान को, उनको इसलिए निकाल रहे हैं कि भाई भारत उनको अफगानिस्तान के अंदर राशन पहुंचा रहा है और पाकिस्तान को मिल नहीं रही भाई फूटी कोड़ी भी। IMF के सामने गिड़गिड़ाकर भाई $1-2 बिलियन वहां से लेके आ जाता है, फिर उसको भाई खा के फिर से हगे आते हैं। तो जो 17 लाख भाई छोटी नहीं है, 17 लाख, और जिनको 20-20 साल हो गए उनको अब पाकिस्तान से निकाला जा रहा है। अब आप ये लगा ले भाई एक तरह से 17 लाख जो जनता अब निकलती है ना किसी देश से, तो ऐसा बात नहीं है भाई, अफगानिस्तान की बहुत ज्यादा इकोनॉमी है और अफगानिस्तान का बहुत ज्यादा जो है वहां पर रोजगार है, सब कुछ है। अफगानिस्तान एक बिल्कुल अभी तालिबान की सरकार आकर बिल्कुल लोवेस्ट अभी जो है उनकी इकोनॉमी वाली कंट्री है, उसमें इतना कुछ है नहीं भाई जो। और इन पाकिस्तानी को शर्म आनी चाहिए जो है मुसलमान के ठेकेदार बनते हैं। आज ये एक मुस्लिम जो है भाईचारे को बता दे, वही अफगानिस्तान है जो भारत के अंदर और पाकिस्तान के अंदर जो शरिया कानून लाने की बात करते हैं, वही शरिया कानून उनके पास भी लागू है। उसी शरिया कानून को वो यानी कि भाई अफगानिस्तानी है वो मानते हैं। अफगानिस्तान के अंदर वही है जो कलमा, वही है जो नमाज, वही जो यानी कि मुस्लिम के जो सब कुछ है वो अफगानिस्तानी कर रहे हैं। उन्हीं अफगानिस्तानियों को भाई छोटे छोटे बच्चे, आप लोगों ने फोटो देखी ना कैसे ट्रक पर बांध कर लेकर जा रहे हैं, ये वही अफगानिस्तानी मुसलमान है भाई, जो ये वही इनके भाई मुस्लिम है। तो इनको भाई शर्म आनी चाहिए। आज देखिए फिलिस्तीन में जब यानी कि एक आतंकवादी को जब हमास के को मारा जा रहा है, तो भाई इनको सभी को वही निके जली पड़ी है, नीचे से धुएं उठ रहे हैं, इनको भाई बरनौल लगा लगा के हर रोज ये सो रहे हैं। और जब एक गरीब मुस्लिम को जब पर सितम जुल्म हो रहे हैं, तो उसके लिए आज पूरे के पूरे 57 कंट्रीज चुप है। आप लोग क्या राय कमेंट सेक्शन में जरूर रखें। आप चुप नहीं है, कमेंट में जरूर अपनी राय दें। वीडियो समाप्त।